हे गाइस, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हूँ। ड्रामा बहुत ज्यादा प्यारा है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ड्रामे में एक नहीं बल्कि तीन हैंडसम मेल लीड है और जो एक लड़की के पीछे पागल की तरह पड़ते हैं। यार देखना है कि हमारी बंदी जो इस ड्रामे की फीमेल लीड है सिसी किसको चूज करती है। ड्रामा काफी मजेदार है, रोमांटिक है, आपको बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्टिंग में सिसी को दिखाया जाता है, लेट नाइट तक वो अपनी नोवेल राइटिंग कर रही होती है और अपने बॉस को गालियाँ दे रही होती है क्योंकि उसका जालिम बॉस उसे हर वक्त ओवर टाइम करवाता था और पेंडिंग वर्क भी उसी से करवाता था। बेचारी परेशान थी और तभी हमें दिखाया जाता है वो एक नोवेल लिख रही होती है और वो प्लान कर रही थी कि उस नोवेल का एक हैप्पी एंडिंग देगी। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी मम्मी उसे कॉल करती है, उसे डांटती है, तुम 30 साल की हो गई हो, आज भी तुम्हारे लिए काम के अलावा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, कुछ भी इम्पोर्टेंट है नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, आज तक तुम किसी को डेट भी नहीं की हो, तुम्हारे आंटी ने एक ब्लाइंड अटेंडेंस किया हुआ है तो प्लीज टाइम पे पहुंच जाना बोल के उसे डांटे होती है। सिसी सोचती है कि मैं सोचती थी लाइफ में रोमांस ऐसे यूं ही आ जाएगा, लेकिन मुझ जैसी लड़की, एवरेज लुकिंग लड़की जिसकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, जो सिर्फ काम से प्यार करती है, उस लड़की के लाइफ में कोई भी प्यार जैसा चीज होता नहीं है। किताबों में लिखना, मूवीज में रोमांस करते हुए देखना, रोमांस करवाना अलग बात होती है, लेकिन रियल लाइफ में मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं किसी को अप्रोच कर सकूं, सोच के बहुत अफसोस जता रही होती है, जा रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है सीसी जो होती है उसको एक गाड़ी आके ठोक देती है। उसके बाद हमें अब सिंह को काटा हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सीसी होती है वो कहीं तो टेलीपोर्ट हो जाती है और उसके बाद सीसी को समझती है उससे पहले ही उसे एक वॉइस ओवर में बोला जाता है कि कंग्रेचुलेशन सीसी, तुम एक नोबेल ओल्ड में हो, यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ एक गेम की तरह होगा, तुम्हें ढेर सारे टास्क असाइन कर दिए जाएंगे। जो नोवेल तुम लिख रही थी जिसमें 3 कैरेक्टर्स थे उनके लाइफ में तुम बहुत सारे चेंजेस करने वाली हो, तो अब लेवल वाइज अगर तुम कुछ चेंजेस कर पाती हो, अगर तुम अपना टास्क पूरा कर पाती हो तभी तुम वापस आ पाओगी, ऐसा वो बोलती है। शौक में आती है लेकिन वो खुश जरूर थी क्योंकि जो चीज उसने लिखा हुआ था उसी को चेंज करने के लिए उसको लाइव यहाँ पर आने का मौका मिला। अब हमें दिखाया जाता है वॉइस ओवर में सीसी से ये बोला जाता है कि इस नोवेल ओल्ड में जितने भी कैरेक्टर है उनको तुम्हें परस्यू करना है, उनका ध्यान तुम्हारी तरफ खिंचवाना है और तुम उनसे प्यार नहीं कर सकती। अगर उनसे प्यार करवा कर तुम ना कर पाई तो उस टाइम पे तुम अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ सकती हो, वरना बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो डायरेक्ट एक बहुत बड़े कैफे में टेलीपोर्ट हो जाती है और उसके बाद उसे अपने काम पे लगवाया जाता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एंट्री होता है इस ड्रामे का मेल जिसका नाम ओयान होता है। तो ओयान एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ होता है, लेकिन क्लाइंट ना आने की वजह से वहां से जाने वाला था। तभी यहाँ पर सीसी आती है। से तो वुयन सोचता है ये कोई प्रैंक कर रही है, वो आके उससे बोलने लगता है कि वो वहां पर आती है और उसके बाद वो उससे बोलती है कि क्या आप मेरे साथ शादी करने के लिए आए हो, बताओ कब शादी करनी है। और तभी यांग उसे देखता है, वो बोलता है कि आप कोई बिजनेस मीटिंग के लिए आई हुई हो, ये लो मेरा बिजनेस कार्ड बोल के दे देता है। बिजनेस कार्ड में जब सिसी देखती है तो यहाँ पर तो ओयान लिखा हुआ। ओयान देखने के बाद वो शौक में आती है, उसे अपना बनाया हुआ कैरेक्टर याद आता है। ओयान जो नोबेल में वन ऑफ पर्सन था और काफी रूड तरीके का बिजनेसमैन था, उसे सिर्फ बिजनेस का लैंग्वेज समझ में आता था, इसके अलावा कुछ और समझ में आता है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर रिजेक्ट होने के लिए आई थी, लेकिन ऐसे रिजेक्ट होने के लिए तो नहीं आई थी। वो बोलती है कि तुम हुयान, तुम नानसिंग नहीं। और तभी यान बोलता है कि आई थिंक आप गलत फहमी में हो, मैं यहाँ पर बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ हूँ। और उसके बाद वो वहां पर उसे बोलता है कि हैव अ सीट, क्योंकि यान को लगा कि ये उसकी कोई बिजनेस पार्टनर होगी, इसी बात की वजह से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगता है। और बाद में वो उसे किसी और नाम से बुलाता है, लिली बोलते हुए। वो बोलते मैं लिली नहीं हूँ, मैं तो शिशु हूँ। और तभी उसका असिस्टेंट आके बोलता है कि मिस लिली का फ्लाइट डिले हो गया, लिली नहीं है। तभी वो उसे बोलता है आई एम सॉरी, बस थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। सीसी को वॉइस ओवर में ये बोला जाता है सिस्टम का कि वो गलत ब्लाइंड डेट के पास आई थी, उसका ब्लाइंड डेट तो कोई और है। सीसी सोचते कौन है मुझे बताओ, इधर उधर देखने लगते कोई दिखता ही नहीं है। उसके बाद कोई तो पीछे से उसके कंधे पे हाथ रख के उसे बुलाता है। तो हमें दिखाया जाता है अब ये था सुई जो इस ड्रामे का दूसरा मेल लीड था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुई बोलता है कि सिसी, और तभी वो दोनों वहां पर बात करने के लिए बैठते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मन ही मन में सोचती है कि ये तो मेरे सीनियर जैसा है। तो देखकर मुझे अपने सीनियर की याद आ रही है जिसपे मुझे बहुत बड़ा वाला क्रश था अपने हाई स्कूल टाइम पे। वो याद करती है
जो उसका हाई स्कूल टाइम का क्रश था, वो बिल्कुल इस नोबेल कैरेक्टर की सुई की तरह ही दिखता था और उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो आप लोग समझ सकते हो कि इसके साथ वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट होने वाली है बंदी। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ वहाँ पर जो सुई होता है, वो उससे पूछता है कि आप जिस मेकअप पे आई हो उसका कुछ रीज़न? वो बोलती है हैलोवीन वीक आने वाला है ना, इस बात की वज़ह से झूठ बोल देती है। और तभी हमें दिखाया जाता है शीशी को ऐसा लगा था कि अगर ये जो मिशन है वो खत्म ना करने से पहले ही वो सब कुछ तबाह कर देगी, मतलब मिशन फेल करेगी तो शायद उसका गेम यहीं पर खत्म होगा और वो रियल वर्ल्ड में जा पाएगी। लेकिन हमें दिखाया जाता है जैसे वो ये बोली तो सुई बोलता है लेकिन हेलोवीन वीक आने के लिए तो अभी भी 250 डेज़ 12 आवर बचा हुआ है। वो बहुत बुरी तरह से फँसती है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सिस्टम उसे बोलने लगता है कि अगर आप ये मिशन खत्म नहीं कर पाए तो फिर से सब कुछ रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट में यहाँ से जा नहीं पाएगी बल्कि फिर से शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा। सुनने के बाद थोड़ा-सा परेशान होती है और उसके बाद वो बैक टू नॉर्मल वाले पोज़ीशन पे आती है। सुई बोलता है, "ऐसे मुझे ब्लाइंड डेट पे आना नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स अब मेरी एज होने की वज़ह से फ़ोर्स कर रहे थे शादी के लिए, तो अब मुझे आप बता सकते हो कि आपको पसंद क्या है?" वो बोलती है, "एनिमे देखना, मूवीज़ देखना, सोना।" और तभी सुई को बोलती है कि आपको क्या पसंद? सुई बोलता है, "पेंटिंग, रीडिंग बुक्स और फ्री टाइम पे लोगों की मदद करना।" उसका जो एक स्कोर बढ़ना था इस ब्लाइंड डेट पे आने का मिशन का, वो तो माइनस में चला जाता है और तभी सिस्टम बोल रहा होता है कि अगर आप फेल हो गई तो आपको वापस आना पड़ेगा और तभी वो सोचती है ऐसा क्या करूँ जिसकी वज़ह से इसके दिल में अपने लिए जगह पा ना पाऊँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? उसके बाद वो देखती है साइड पर एक बंदा जो उसकी ब्लाइंड डेट थी, देखने में इतनी खास दिखती नहीं थी, वो उसको बुली कर रहा था, उसे बदसूरत बोल रहा होता है और तब अपना टाइम याद आता है जो वो स्कूल टाइम में थी उसे ऐसे सिमिलर चीज़ें बोला जाता था। चीज़ी को बहुत गुस्सा आया, उठती है और उस बंदे के ऊपर पूरा एक गिलास पानी फेंक के मारती है और बोलती है कि अगर तुम्हें पसंद ही नहीं है तो तुम यहाँ पर आए क्यों हो? अगर तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करना जानते तो एक काम करो यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा कभी मिलना भी मत ऐसी लड़कियों से जिनका तुम रिस्पेक्ट कर ही ना पाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है ये हरकतें सुई को बहुत पसंद आता है। सुई के मन में उसके लिए अच्छी रिस्पेक्ट और फीलिंग आती है और वो उससे बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी आदत मुझे बहुत पसंद आई और सिस्टम भी उसे कांग्रेचुलेट करता है कि शायद वो जिस ब्लाइंड डेट में आई है उसका मिशन 90% फॉलो हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग वॉक कर रहे होते हैं और तभी सीसी मन ही मन में सोचती है कि सुई का जैसा नेचर है वो काफी वेल सेटल्ड है, पैसा कमाता है तो मेरे लिए तो अच्छी बात है, अगर इस नोबेल वर्ल्ड में मेरे साथ इसके साथ मेरी शादी होती है तो सोच के बहुत खुश हो रही हूँ। बाद हमें दिखाया जाता है एक पॉइंट पे आने के बाद सुई बोलता है कि तुम गाड़ी से जा रही हो या फिर टैक्सी से। वो मन ही मन में सोचती है कि इसका तो कार होना चाहिए, लग्जरी कार। तभी वो पूछती है कि तुम्हारी कोई गाड़ी नहीं है क्या? तुम तभी वो दिखाता है मैं तो साइकिल में आया था। वो तो शौक में और तभी वो बोलता है कि मुझे नेचर पसंद है और नेचर के अगेंस्ट कुछ चीजें मैं नहीं कर सकता और गाड़ी से बहुत पोल्यूशन होता है, कार तो मैं तो जा रहा हूँ, एक काम करो तुम भी चल के जाना, ऐसे भी हेल्दी होना अच्छी बात है बोलकर वहां से चला जाता है। इसी तो शौक में आती है, वो सोचती है हे भगवान ये किसके साथ मेरी सेटिंग करवा रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है उसे कॉल आता है उसकी मॉम का, मतलब नोबेल कैरेक्टर वाले सीसी की मॉम। मुझे अपने रियल वर्ल्ड में तो इतनी अच्छी मॉम मिली नहीं है तो नोबेल वर्ल्ड वाली मॉम का ही अच्छा प्यार ले अपने गैप को फिल आउट करती हूँ। लेकिन जैसे फोन उठाती है तो उसकी मॉम उसे कॉल में बोलते हैं कि हमारी फैमिली तो कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो चुकी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी परेशान होते हुए वहाँ पर फ्रेश हो रही होती है, तब बोलने लगता है कि तुम्हारा दूसरा मिशन स्टार्ट होने वाला है। वो बोलते हैं कि मैं नोबेल वर्ल्ड में आई हूँ और यहाँ पर मैं अपने रियल वर्ल्ड से भी ज्यादा गरीब, तो मेरी लाइफ का क्या मतलब हुआ? अरे मुझे पहले प्रोसेस तो करने दो कि मेरी फैमिली पूरी बैंकरप्ट हो चुकी है और मैं किसी काम की नहीं हूँ और आप मुझे दूसरा मिशन दे रहे हो। और तभी लगता है कि तुम्हें अपना मिशन तो खत्म करना पड़ेगा, पहला तो खत्म कर चुकी तो दूसरे में तुम्हें अपनी ब्लाइंड डेट के लिए जाना है जो तुम्हारा वेट कर रहा है नान सिंह। और तभी हमें दिखाया जाता है वो भाग के जाती है, गाड़ी में बैठती है क्योंकि लेट हो रहा था और उसके बाद गाड़ी में दिखाया जाता है एक बंदा जो मास्क पहना हुआ था, वो उसे लोकेशन देती है। एक सुनसान लोकेशन में जाने के बाद ये बंदा रुकता है और तभी हमें दिखाया जाता है सीसी बोलते हैं कि आप यहाँ पर मुझे रोक के क्यों हो? वो बोलता है कि क्योंकि आप गलत गाड़ी में बैठी हो। और तभी हमें दिखाया जाता है शीशी डरती है और वहाँ पर न्यूज़ में ये बोला जा रहा था कि आजकल गाड़ी के रोबेट के केस बहुत सारे हो रहे हैं और अकेले लड़के को देखकर तो किडनैप इज़िली किया जाता है और उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग होता है। और ये सब कुछ सुन के शीशी को थोड़ा-सा डर लगता है, वो पेपर स्प्रे निकाल के फेंकने वाली थी, तभी हमें दिखाया जाता है इस ड्रामे का तीसरा मेल जिसका नाम जीन होता है। जीन उसे बोलता है कि मैं हूँ और तभी वो बोलता है कि मैं तो अपनी कार को पार्क करके बैठा हुआ था और आप अचानक से मेरी कार में आ गई और बोली कि जल्दी चलो, तो मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाया, तो मुझे भी काम था इसलिए मैं आगे आया। प्लीज़ मैंने आपका फ़ायदा नहीं उठाया, आप मेरी गाड़ी में हो मिस। तभी वो बोलते हैं सिसी और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि आप कौन हो? वो जानती नहीं थी उससे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलता है अभी के लिए ये जाना ज़रूरी नहीं, एक काम करो सीट बेल्ट लगा लो क्योंकि हम यहाँ से अब रफ्तार बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद उससे
फुल स्पीड में कार लेके जाता है और एक जगह पे लेके रुकता है और उसके बाद उससे तो टोटली वॉमिटिंग होने लगता है क्योंकि कार कुछ ज़्यादा ही ओवर स्पीड में वो चला रहा होता है। तो पानी देता है, मेडिसिन देता है, उसकी केयरनेस को देखकर उसे अच्छा लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है जिन उसे बहुत करीब से देखता है और उसके बाद उससे बोलता है, "मैं तुम्हें कहीं जानता हूँ क्या?" उसके बाद वो उसे बोलती है कि, "तुम मुझे इतने नज़दीक से क्यों देख रहे हो?" और तभी हमें दिखाया जाता है, वो उसे बोलता है कि, "मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, तो मैं अगर तुम्हें इतने क्लोज़ से दिख रहा हूँ तो तुम्हें तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए।" वो बोलती है कि तुम्हारे आँखों में मुझे कुछ दिखता है। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलती है कि डार्क सर्कल है तुम्हारी आँखों में। ऐसा लगता है कि तुम्हारे किडनी डेफिशिएंसी चल रहा है और तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन की भी बहुत कमी है। ऐसा वो बोल देती है। जो सुनने के बाद वो शॉक में आता है और उसके बाद वो बोलते हैं कि आराम से घर पे आराम किया करो। इतना ज़्यादा एडिक्टेड होना अच्छी बात नहीं है। वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरे लोग जिनको देख बोलते हैं, अरे ये तो सुपरस्टार जिन है। तब पता चलता है यहाँ पर हमारा तीसरा बंदा बहुत बड़ा सुपरस्टार सेलिब्रिटी था। अगले सीन में दिखाया जाता है सीसी अपने काम के लिए गई हुई होती है जब वैकेंसी खुला हुआ था सिंग एंटरटेनमेंट में जहाँ पर वो यान जैन यान्जन एंटरटेनमेंट में और यहाँ पर था ओयान। ओयान उसका बॉस था। उसका सीवी दिखता है और उसे देखता है, उसे याद आता है कौन सी लड़की थी और सीसी यहाँ पर बहुत प्यार से और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली अपना बायोडाटा सबमिट करती है और बहुत अच्छे से उससे यकीन दिलाती है वो अच्छा काम करेगी। इंटरव्यू पास होता है और वो सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस क्योंकि वो टैलेंटेड भी थी और बाद में हमें दिखाया जाता है सीसी को सिस्टम ये बोलता है कि थर्ड पर्सन जिसको तुम्हें अप्रोच करना है वो कोई और नहीं बल्कि सुजीन ही है। और उसका फ़ोटो उसके सामने आता है। उसके बाद याद आता है ये कौन-सा बंदा है, उसे शॉक लगता है और हमें दिखाया जाता है अब उसे किसी भी कीमत पे जिन को भी आस-पास ही रखना है। इसी बात की वज़ह से जब वहाँ पर ओयन जो था वो अपने नए प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए नए मॉडल की खोज कर रहा होता है तो तभी सीसी जो थी वो जिन का नाम रिकमेंड करती है और तभी हमें दिखाया जाता है जो जिन होता है वो वहाँ पर आता है और तभी हमें दिखाया जाता है ये जिन वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखता है और वो बोलता है, प्रेसिडेंट आप तो शहर में सबसे बड़े एंटरटेनमेंट एजेंसी को चलाते हो तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे मॉडल थे, व्हाई मी? और तभी वो बोलता है क्योंकि हमें आपके टैलेंट पे भरोसा है और मेरे असिस्टेंट ने भी बोला कि आप काफ़ी अच्छे टैलेंटेड हो और आजकल की जनरेशन को ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता होता है और सेलिब्रिटी के बारे में बहुत कुछ पता है। तो इफ शी बिलीव्स इन यू देन आई थिंक आई विल और तभी वो साइन करने वाला होता है और तभी उसकी असिस्टेंट आती है और मना करती है कि बहुत बड़े-बड़े कंपनी और एजेंसी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है, ब्रांड प्रमोशन एंड डील के लिए, तो आप लोगों के साथ साइन क्यों करें? और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो जिन था, वो बोलता है कि पहली बार मुझे किसी गर्ल ने इतने अच्छे से ट्रस्ट दिखाया है मेरे ऊपर तो मुझे लगता है मुझे उनका दिल तोड़ना नहीं चाहिए बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और बोलता है मैं यहाँ पर सिर्फ आपके असिस्टेंट की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। वो बोलता है क्या आप दोनों जानते हो? वो बोलता है नहीं और दोनों ही नहीं नहीं बोल के पीछे आ जाते और उसके बाद पार्किंग एरिया में सीसी जो थी वो जिनको वहां से बाहर निकलने में मदद करती है और हमें दिखाया जाता है सीसी उसे देखती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि है बड़ा प्यारा लेकिन लगता है बहुत बड़ा सही। बाद हमें दिखाया जाता है गाड़ी में जाते टाइम उसकी असिस्टेंट उसे बोलती है कि ये तुम्हारी क्रश है ना 10 साल पहले जिसको तुम जानते थे और जिस लड़की का फ़ोटो तुम्हारे घर पे मैंने देखा हुआ है बहुत बार यही है ना वो? वो बोलता है प्लीज़ उसको पता नहीं चलना चाहिए और तभी वो बोलता है कि मैंने इसे 10 साल से प्यार किया हुआ है और आज 11th ईयर चल रहा है और मुझे लगा नहीं था कि ऐसे मुझे मिलने वाली है और तभी वो बोलते हैं कि पर ये तुम्हें जानती क्यों नहीं है? तुम दोनों तो हाई स्कूल में साथ में पढ़ते थे ना? वो बोलता है मैंने सुना हुआ है इसका एक्सीडेंट हुआ था। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ भूल चुकी है और तभी वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और तुम दोनों एक-दूसरे को जानते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हें जानती ही थी और तभी वो बोलता है नहीं, मैं ऐसे ज़बरदस्ती कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी एक लड़की आती है जो उसे सबसे प्रोटेक्ट करती है, जो उसके एज करिए कोई और नहीं सीसी थी, छोटी वाली सीसी और उससे बोलती कि आज के बाद अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हें मदद करूँगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और उसके बाद सीसी जो थी वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और दिन था उसके लिए उसके लाइक मीत की जो किरण प्लेट में लेके जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वहीं पर सो जाता है, कुछ करता नहीं है और वो बस ये बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है बोल के बहुत सैड होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी को सिस्टम का मैसेज आता है कि तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट मिशन तैयार हो रहा है। उयान शहर से बाहर जा रहा है और उसका कार एक्सीडेंट होने वाला है तो तुम्हें उसे रोकना है। अगर तुम रोक नहीं पाए तो तुम्हें एक बार अटके रह जाओगी और तभी उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी भाग के जाती है उयान के पास। उयान को बोलती है बॉस आप कहीं जा रहे हो? वो बोलता है हाँ मैं बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो बोलते पर आप नहीं जा सकते, आपको काम
ड्रामा में मैं आपको बहुत सपोर्ट देने वाली हूँ, जो मैं कर रही हूँ और मुझे आपसे बहुत कम सीखना है। वो बोलता है हाँ ठीक है, वो बाद में भी हो सकता है, अभी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसे परेशान मत करो। और तभी उसके पीछे पीछे जाती है और उसके बाद उसे रोक देती है और बोलती है कि ट्रैफिक जाम बहुत है बॉस, आप नहीं जा सकते उस रूट से। और तभी वो बोलता है प्लान भी तो होगा ना, कोई दूसरा रूट तो होगा। वो बोलती है हाँ मुझे पता है दूसरा रूट और मैं आपको वहाँ तक ले जा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक मदद करनी पड़ेगी, मेरी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलते कि मेरी गाड़ी है उसमें जाना पड़ेगा बोल के आपने स्कूटी दिखाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है असिस्टेंट बोलता है बॉस मुझे तो चलाना नहीं आता। चीची बोलती है मैं हूँ ना, और उसके बाद ना मजबूरी में भी उसे उसके स्कूटी में जाना पड़ता है। वो बोलता है मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली रिसेंटली बैंकरप्ट हुई है और तुम एक दो बार मुझसे पहले मेल भेज चुकी हो, तुम्हें मुझसे था और मैंने मना कर दिया। इस बात की वजह से तुम बाद में मेरी असिस्टेंट बनने के लिए आई, तुम इतनी अच्छी कब से बन गई? और तभी वो बोलते हैं बॉस आपको क्यों लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ? इतनी बुरी तो मैं हूँ नहीं ना। और तभी वो उससे बोलते कि लाइफ में आगे सबको बढ़ना पड़ता है और मेरा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं है आपकी कंपनी में आने से, आप टेंशन मत लो मनी। फिर मैं सोचती कि इस बंदे को अपने आप पे कुछ ज्यादा ही गुरूर है यार, इसको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सब लोग इसके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। और तभी जो उयान था वो उससे बोलता है कि लगता है वो फैमिली की डर कुछ ज्यादा डाउन टू अर्थ है, इस बात की वजह से इतने छोटे से जॉब को भी उसने एक्सेप्ट कर लिया और इतने अच्छे बारे में सोचती भी है और अपने बॉस को स्कूटी में लेके जा रही है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो आगे जा रही थी, स्कूटी अचानक से ब्रेक मारती है, ब्रेक मारने की वजह से वो उसके कमर को टच करता है और उसके बाद सॉरी बोलता है, इंस्टेंट रिएक्शन था। और तभी वो बोलते कोई बात नहीं बॉस मुझे समझ में तो आती। बाद हमें दिखाया जाता है पर वो दोबारा स्कूटी को स्टार्ट करती है, लेकिन तब तक स्कूटी बाय बोल चुकी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग स्कूटी बनाने के लिए लोगों को बुलाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है शेंग बोलता है, उयान बोलता है कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था और तुम वो छुड़वा चुकी हो मुझसे। और तभी वो टाइम देखती है, वो मन ही मन में सोचती है कि 3 बजे इसका एक्सीडेंट होने वाला था और अभी तो 3:30 हो चुका है, तो मैंने ऑलरेडी टाइम को रोक दिया है और जो होने वाला था वो नहीं हो पाया, मीन्स मैं मिशन पे कंप्लीट हो चुकी हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी होती है जो फुल स्पीड में आके उसे टक्कर मारने वाली होती है। ऐसी मन मन में सोचती है कि ये मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये मर गया तो उस टाइम पे मुझे फिर से सब कुछ रिस्टार्ट करना पड़ेगा, रियल वर्ल्ड में जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो बार बार होता रहेगा। और इसी बात की वजह से वो बीच में आती है। अच्छा उसके बाद से इनको काटा जाता है। इसमें दिखाया जाता है सीसी जब अपने आँखें खोलते हैं तो उस टाइम वो शायद पे शियान को पाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। वो बोलता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, इस बात की वजह से तुम बेहोश हो गई थी और मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया। वो बोलता है अरे आ रही थी, हम दोनों हट सकते थे, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं थी। बाहर फैलाकर उस गाड़ी के लिए गाड़ी को हक करने की पोजीशन में। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो गाड़ी को टक्कर मारने वाली थी बीच में आती है और बस वो खड़ी रहती है। और तभी एंड मोमेंट पे ओयान जो था उसे साइड करता है, मतलब वो खुद एक दूसरे को बचाते हैं। और उसके बाद अभी प्रेजेंट में जहाँ पर उसे बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक यू। वो बोलते हैं मैंने आपकी नहीं बल्कि अपनी जान बचाई है, क्योंकि आपकी जान मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो हंसते हुए बोलता है कि मेरी असिस्टेंट, तो मुझे पता नहीं था कि मेरी असिस्टेंट मेरे लिए अपनी जान को कुर्बानी लगाने के लिए भी तैयार, मैंने तो कुछ नया सुना है। बोलता है तभी बोलती है कि मैंने ये सब कुछ आपके लिए नहीं किया, लेकिन मैंने अपने लिए किया। और वहाँ से उयन जाता है तो उस टाइम पे सिस्टम उसे बोलता है कि कंग्रेचुलेशन, तुम्हें जो मिशन दिया गया है उस पे तुम कामयाब हो चुकी हो, तो तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। वो बोलते हैं क्या रिवार्ड मिलेगा मुझे बताओ। तभी उससे बोला जाता है कि तुम्हें कुछ ऐसा रिवार्ड मिलेगा जो पैसा होगा शायद। हमें दिखाया जाता है सीसी जो थी अपना कार्ड लेकर पेमेंट करने के लिए जाती है मेडिकल बिल, लेकिन उसके कार्ड में इतने पैसे थे नहीं। आफ्टर ऑल वो 2 मिशन को कंप्लीट की थी और जो कॉइन्स थे वही पैसे बन के कन्वर्ट हुए थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि जितना पैसा बना था वो इनफ नहीं था। और तभी वो बोलते कि मैं बाद में पे कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर वो बोला जाता है नहीं नहीं। तभी वहाँ पर 2 बंदे आते हैं जो कार्स थे, एक तो था लुई और एक था उयान। दोनों ही बोलते कि हमारा कार्ड यूज करो, हमारा कार्ड यूज करो। उसने बोलता है मैं किसका कार्ड यूज कर, तभी सोई बोलता है मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ ना, तो मेरा कार्ड यूज करो, वीआईपी कार्ड है। तभी उयान बोलता है लगता है तुम कुछ ज्यादा मेहरबान हो रही है मुझ पर, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, बीमारी मुझे हुई है, तुम्हारी इसको मैं लेके आया तो मेरा कार्ड पे करो बोलकर वो करवाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोलते कि आप दोनों एक दूसरे को जानते भी। जो उयान था वो बोल मेरा हाई स्कूल टाइम, इसको मैं बचपन से जानता हूँ, मेरे अंकल का बेटा है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को घूर के देखते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। और तभी हमें दिखाया जाता है सीसी डॉक्टर सुई की तरफ देखती है, मन ही मन में सोचती है कि ये तो कितना हैंडसम है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सोचती है ये इतना वेल सेटल है कि ये बॉयफ्रेंड मटेरियल है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जी, उन दोनों को देखते हुए बोलते हैं कि आप दोनों हाई स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हो। आप दोनों को देख के तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को बहुत लाइक करते हो, क्योंकि जितने इंटेंसिटी से आप दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो कपल्स भी नहीं कर रहे हो। उसके बाद वो फोन को उल्टा पकड़ के हेलो बोलते हुए जाता है और सीधा जाके दीवार पे टकराता है और वहां से गायब होता है। विश्व बोलता है ये कुछ अजीब हरकतें नहीं कर। और तभी सी बोलती है मेरे बॉस है और उनको मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से और आप तो बहुत
अच्छे से जानते होंगे बचपन से, तो कर नहीं देते। वैसे सीसी के मन में सुई के लिए तो कुछ ज्यादा ही अच्छी वाली फीलिंग थी, मतलब बंदा वेल सेटल सब कुछ था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदी जो सुई की एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उस वहां से क्रश हो रही होती है, वो उसे इंसल्ट करने की ट्राई करती है। सुई इस तरह से थोड़ा-सा नर्वस होता है। सीसी आके उसे बचा लेती है और वो बोलती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और ओपा-ओपा बोलकर उस पूरी तरह से पोपट बनवाती है। सुई बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन दोनों कितने अच्छे-अच्छे तरीके से बात करते हैं। हॉस्पिटल के लोग भी देखते हैं और सब लोग बोलने लगते हैं कि डॉक्टर सुई की इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, कितनी प्रिटी दिखती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सुई उसे थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। सीसी बोलती है कोई बात नहीं, मेरा तो फर्ज था, और तभी हमें दिखाया जाता है सीसी उससे देखती है। वो बोलती है डॉक्टर, पर आप देखने में इतनी ज़्यादा रेडेड क्यों बनते जा रही हो? आपके गाल लाल-लाल पड़ रहे हैं, आपके आई सर्कल भी थोड़े अलग पड़ रहे हैं, क्या हुआ डॉक्टर? वो बोलता है मुझे याद आया मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था, बोल के वहाँ से गुड बाय सीसी बोल के भाग जाता है। वो एम्बैरेस्ड था, बहुत ज़्यादा नर्वस था, लाइफ में पहली बार कोई लड़की इतनी क्लोज़ली उससे सपोर्ट की थी। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद सिस्टम उसे बोलता है कि तुम अपने सारे प्राइमरी टास्क पे सक्सेसफुल हो चुकी, तो अब तुम्हारा मेन टास्क है, जिसमें तुम्हें इन्हीं 3 में से एक बंदे को इन्हीं तीनों में से किसी को पर्स्यू करना है और उसके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है। तब जाके तुम्हारा कैरेक्टर यहाँ से रियल वर्ल्ड में जा सकता है। वो बोलती है ठीक है। उसके मन में उयान के लिए ये फीलिंग था कि इतना कड़वा तीखा करेला जैसा इंसान इससे तो नहीं होगा। उसके बाद वो जीन को याद करती है और बोलती है कि सीधा-साधा है, स्वीट है, चार्म है, लेकिन उसके आगे-पीछे तो हर वक़्त लड़कियाँ मनाती रहती है। उसके बाद वो सोचती है सोई। सोई इसके बारे में वो सोचती है कि ये तो बहुत ज़्यादा नर्वस टाइप का इंसान है वेल सेटल, लेकिन उसके बाद वो सुई और जिन में से एक को चूज़ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन गलती से उसका जो लॉक था वो इयान की तरफ कन्फर्म हो जाता है। सिस्टम बोलता है कि अब कांग्रेचुलेशन, तुम इयान को अपना पार्टनर परस्यू करोगी और उससे अपने दिल की बात बुलवाओगी। अगर तुम ये नहीं कर पाई तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, और वो लॉक्ड हो जाता है। इसी तो शौक में आती है, गलती से उसने सुई और जिन के बजाय उसको चूज़ किया था। वो सोचती है आप तो भूल जा, तो इस दुनिया से कभी भी आपने रियल वर्ल्ड में नहीं जा। सुबह को दिखाया जाता है जब इयान ऑफिस में जाता है, दिखाया जाता है वहाँ पर एक कैरेक्टर का एंट्री लेता है। एक कैरेक्टर आती है, इसका नाम है यांसी, जो वो यान की बहुत अच्छी दोस्त है। वहाँ पर आके उसके साथ चिपकने की ट्राई करती है। इनफैक्ट शाम को मूवी डेट के लिए पूछती है, और तभी हमें दिखाया जाता है शीशे मन में सोचती है कि सिस्टम चाहता है कि मैं इसको अप्रोच करूँ, लेकिन मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये उससे पहले किसी से प्यार करने लगे तो मेरे लिए अच्छा है, और ये लड़की तो अच्छी दिख रही है। असिस्टेंट से पूछती है, बोलता है कि इसकी बचपन की दोस्ती है और इसको बहुत बड़ा वाला क्रश है, बस पे बस बहुत सी घास नहीं डालते। मुझे लगता है अच्छा ही क्या है। उसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर जाने वाले होते हैं। इसी और असिस्टेंट को ओयान रोकता है और वो बोलता है 3 मूवी टिकट। वो बोलती है बॉस किसके लिए? तभी बोलता है तुम भी जाओगे मेरे साथ। उसके बाद मूवी हॉल में जाने के बाद शीशे मन मन में सोचती है कि ये मुझे कबाब में हड्डी बनाने के लिए क्यों ला के लेके आया है। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज होता है कि जितनी चीजें उससे खरीदवा रहा था और जो बेसिक बेसिक छोटे से काम भी वो उससे करवा रहा था, कि वो यहाँ पर उसके लिए उसे मूवी देखने के लिए नहीं बल्कि नौकरानी बनाने के लिए लेके, और ये लोग मूवी देखना स्टार्ट करते हैं। यांसी बोलते कि तुम हमारे लिए हॉरर मूवी टिकट बुक की थी। तभी सीसी बोलती है कि मैं लास्ट मोमेंट में बुक की थी ना, इसी बात की वजह से यही टिकट रह गया था। और तभी हमें दिखाया जाता है सीसी मन ही मन में सोचती है कि ये देखेगा और वो डरेगी। उसके बाद वो उसे टच करेगी या उसे पकड़ेगी, तो दोनों में एक दूसरे के लिए डिजायर पैदा होगा। लेकिन जैसे वो हॉरर सीन देखने लगते हैं सब लोग, तभी इयान था वो अचानक से बहुत डरता है और वो तो बहुत जोर से सीसी का हाथ पकड़ता है। सीसी सोचती है कि ये डर रहा है। उसके मन में था कि ये इंसान डरता भी है। वो शॉक में आती है, लेकिन एनजी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद ये मूवी खत्म होने के बाद ये लोग जा रहे, सीसी स्लिप खाने वाली होती है। वो यान आके पकड़ता, उससे पहले वहाँ पर सीसी यांजी आके उसे पकड़ लेती है और वो बोलती कि तुम्हारे ये छोटे ट्रिक्स मुझे समझ में आते हैं अटेंशन पाने के लिए। लेकिन ये दोनों इतने क्लोज थी कि कोरियन था, वो दोनों को बोलता है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। उसके बाद वो अचानक से उठती है। यांजी के लिए तो सीसी अब कबाब में हड्डी थी ही, तो इसी बात की वजह से वो गुस्से में थी। तभी हमें दिखा जाता है सीसी जो थी वो बोलते कि बॉस आपका ड्राइवर तो अभी आ नहीं सकता और आप गाड़ी नहीं चला सकती, तो मैं क्या सोच रही थी कि आप मिस यांसी के साथ जाओ। वो बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत है, मैं चल के जाऊंगा, ऐसे भी मेरा घर यहीं पर है, बोल के वो तो चल के जाने लगती। इसी तो शौक में वो सोचते हैं इन दोनों को एक करना तो बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है मैं ही फंसने वाली हूँ इस दुनिया में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ जी देखती है कि जो यान था उसको एक बंदा उसके पीछे पीछे पड़ा हुआ था, उसे याद आता है और वो सोचती है अगर ये मर गया तो मैं तो यहीं पर अटकते रह जाऊंगी। उसके बाद वो भाग जाती है और उसके बाद उस बंदे के ऊपर पेपर स्प्रे मार के वहां से भगा देती है। जो ओयान था वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला मेरे ऊपर अटैक होने वाला है। वो बोलती है कि देखो आपकी जान मेरे लिए बहुत जरूरी है, अगर मैं नहीं बचाती तो कौन बचाता, वरना तो आपको तो कोई भी कभी भी आके स्टॉप कर सकता है, आप बहुत सीधे साधे हो। तभी ओ से थैंक यू बोलता है और वो बोलते है थैंक यू से काम नहीं चलेगा।
अवार्ड चाहिए मुझे या कुछ कुछ तो दो। वो बोलता है चलो मैं तुम्हें ट्रीट खिलाऊँगा। उसके बाद उसे रोड साइड पे फूड स्टॉल पे खाने के लिए लेके चला जाता है और उसे टेस्ट जैसा खाना खिलाता है। उसने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी को रन करने वाला बंदा इतना काम भी हो सकता है। कुछ ना कुछ नया देखा था आज। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जब वो अपने अपार्टमेंट के लिए जाती है तो वहाँ पर वो यांसी को देखती है और मन में सोचती है कि ये मेरे पीछे आई है क्या? ये यहाँ पर कैसे आ सकती है? और तभी हमें दिखाया जाता है वो सोचती है कि कहीं ये मेरे पीछे गुंडे तो नहीं भिजवाए। लेकिन बाद में वो देखती है कि वो तो सुई को गले लगा रही है और वो जब सच जानती है उसे शौक लगता है क्योंकि ये तो सुई की खुद की रियल सिस्टर थी। पहले तो यांसी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन बाद में जब वो क्लियर करती है कि उससे इन पे बिल्कुल भी कोई क्रश नहीं है तो उसके बाद वो थोड़ा-सा शांत होती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं यहाँ पर उसका मिलाने में उन दोनों को मिलाने में मदद ज़रूर करूँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी थी वो क्लब पे जाती है और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद ऑलरेडी उयान वहाँ पर था। वो उयान को वो ड्रिंक ऑफर करती है, वो बोलता है मैं ड्रिंक नहीं करता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो यांसी को इशारा करती है और वहाँ पर आके यांसी जो थी वो उयान को डांस करने के लिए ऑफर करता है। वो बोलता है मुझे डांस नहीं करना था। अभी सीसी उसे सजेशन देती है कि यहाँ पर आने के बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट तो ले लेना चाहिए और तभी वो इशारा करते हैं किसी को जो वहाँ पर ड्रिंक आके ड्रिंक गिराने वाला था। लेकिन यहाँ पर जैंग भाई जो उसी का एक कज़न ब्रदर था वो आँक लेता है और उस असिस्टेंट को उसके मुँह पे ड्रिंक फेंकने वाला था, लेकिन वो हट गया। इस बात की वजह से सीसी के पूरे मुँह पर एक ग्लास ड्रिंक फेंका जाता है। उसके बाद वो डायरेक्ट वॉशरूम में होती है जहाँ पर आता है हमारा वोहियान और उसके बाद वो उसे एक हैंकरचीफ देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसके फेस को पोंछने लगता है। सिसी मन ही मन में सोच रहे थे बंदा बुरा है और तभी हमें दिखाया जाता है जो सिसी होती है उसको अपने पास खींचता है और बोलता है सिसी क्या मैं थोड़ा ज़्यादा ग्रीडी हो सकता हूँ? वो बोलते हैं कि आपका मतलब तभी उसे किस करने वाला होता है और तभी हमें दिखाया जाता है जो सीसी थी वो उसे धक्का देती है और तभी वो उसके बॉडी पे किस करता है। सीसी मन मन में सोचती है कि देखने में बहुत सख्त है लेकिन मन का बुरा नहीं है, बहुत जेंटल लगता है मुझे ये बंदा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर यांसी आती है। यांसी आके बोलती है ये तुम्हें सेड्यूस कर रही है, तुम सेड्यूस हो रहे हो, ये क्या है? इसका क्या स्टेटस है? तभी वो बोलता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूँ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब तुम्हें ये तो समझ में आ चुका है कि मुझे तुम पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी वो उससे बोलता है चलो कोई बात नहीं, इतना तो काम हो गया तुम्हारे यहाँ होने से। और तभी सीसी को पता चलता है कि ये तो ड्रामा कर रहा है, यांसी को अपने आप से दूर। तभी वो बोलते कि आपने मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। तभी वो बोलते कि क्यों? तुम उसके साथ मिलके फँसाने की ट्राई कर सकते हो तो मैं इतना नहीं कर सकता? वो बोलते कि क्या आपको पता चल गया मेरा और उसका प्लान? तभी वो बोलता है तुमने मेरा 2 घंटा जो वेस्ट किया इस क्लब में उसका तो मैं खजाना निकालूँगा तुम्हारी सैलरी काट के। और तुम इतनी बुरी एक्ट्रेस हो ना, तुम एक्ट भी नहीं कर पाती, बोलकर उसका मुँह बंद करवाता है। और तभी वो मन ही मन में सोचती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। वो बोलते कि मैं तो बस चाहती थी कि आप पूरी लाइफ अकेले ना रहो और आपकी लाइफ में भी कोई आए। तो मैं इसमें मैं गलत कैसे हुई और वो अच्छी लड़की भी है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि इसके लिए तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है वही पर्सन जो फिर से दोबारा उयान के ऊपर स्टेप करने के लिए सीधा वॉशरूम में घुस गया। बाद दिखाया जाता है ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और लिफ्ट में जैसे-तैसे फँसते हैं और उसके बाद सिसी से बोलते हैं बॉस आपने किसका क्या बिगाड़ा है जो ये बंदा आपके पीछे पड़ा हुआ है? तभी वो बोलता है कि मेरे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, तो कोई भी दुश्मन हो सकता है और मैं बिज़नेस वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हूँ। वो बोलते हैं वो सब कुछ तो ठीक है लेकिन आपके चक्कर में मैं भी तो फँसी हुई हूँ ना। वो मन ही मन में सोचती है कि अगर तुम्हारे जान को खतरा ना होता तो मैं यहाँ पर फँसती थोड़ी। और तभी अचानक से हमें दिखा जाता है लिफ्ट बंद पड़ता है, अंधेरा होता है और बेचारा रियान तो डरने लगता है। और उसे फ्लैशबैक याद आ रहे थे, बहुत डिस्टर्बिंग फ्लैशबैक थे जहाँ पर कोई तो लेडी थी जिनकी डेथ हुई थी और वो रियान देखकर रो रहा होता है। और तभी उससे बोलती है बॉस क्या हुआ? आप इतने अजीब क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तभी वो बोलता है मुझे अंधेरों से डर लगता है। वो बोलती है इतने बड़े कंपनी के सीईओ को अंधेरे से डर लगता है? यकीन करना बहुत मुश्किल है। और तभी वो बोलता है मुझे डर लगता है। तभी वो बोलती है अक्सर ऐसी चीज़ें तब होता है जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, बताओ बस ऐसा क्या है? तभी वो उसे बता देता है कि जब अंधेरा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। और तभी उससे बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस अपनी आँखें बंद करो और कुछ ऐसा इमेजिन करो जो आपको पसंद हो। बोलकर उसको बहुत अच्छे से कम्फर्ट करता है। तभी वो उससे बोलता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा वो एक समझ रहे हो, चीपो समझ रहे हो, ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों करके समझाने की, सँभालने की ट्राई कर रही हो, तुम्हें थोड़ा अच्छा करना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है सीसी थी, वो चुप होती है, वो बोलता है चुप क्यों हुआ? तभी वो बोलती है बॉस आपको पसंद नहीं ना मेरा बोलना तो इसलिए चुप हूँ। और तभी वो काँपने लगती है ठंड के मारे क्योंकि यहाँ पर एसी तो बंद ही था, एसी तो चालू ही था। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो उसे अपना कोट उड़ा देता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है
कोट के साथ-साथ में वो उसे हग करता है। वो बोलती है कि क्या करे? बस तभी वो बोलता है अभी हम दोनों को बच्चे सर्वाइवल के लिए ये करना पड़ेगा, डोंट वरी मेरे दिल में तो पहले कोई फीलिंग नहीं, बोल के उसे हग करता है। सीसी को फॉर द फर्स्ट टाइम किसी मैन के नज़दीक जाना इतना अच्छा लगता है, मतलब उसका स्मेल उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लिफ्ट खुल जाती है। वॉकिंग में गई हुई होती है, उसके पास सुई आता है। सुई उसे ऑफर करता है उसके घर में अपकमिंग संडे के लिए। तो वो वहाँ पर संडे को उसके साथ डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसके लिए ढेर सारा टेस्टी खाना बनाया हुआ था। और उसका केयरिंग नेचर देखकर ये लग रहा था कि शायद सुई को सिसी से सच्चा वाला प्यार हो गया था, लेकिन वो बता नहीं पाता। लेकिन ये ज़रूर था कि वो पूरे एनसाइक्लोपीडिया चाट के आया था। ऐसे भी वो था बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो वो बहुत ज़्यादा थोरली सब कुछ बताने लगता है। सिसी जो सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी और हँसने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है शूटिंग खत्म होने के बाद वहाँ पर आता है, उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से सब कुछ कर पाया हूँ। वो उससे बोलती कि मेरी वजह से मुझ में ऐसा क्या है? तभी वो उससे बोलता है तो मुझे कैसे तभी वो बोलती है नहीं, नहीं मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। वो बोलता है कि अगर तुम्हें मैं याद हूँ तो तुमने ऐसा प्रेटेंड क्यों किया जिसकी तुम मुझे जानती नहीं हो? वो बोलती है कि तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो। अगर मैं बोलूँगी कि मैं तुम्हें जानती हूँ तो सबको चलेगा कि क्योंकि तुम एक पावर एंड पोजीशन में इसी बात की वजह से मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ, इसलिए मैं वेट करती कि तुम बोलो। उसके बाद वो उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? तुम मेरी बहुत पुरानी दोस्त हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है जैसे वो हक करने वाला था तभी वहाँ पर ओयान आता है, ओयान बीच में आता है और उसके बाद वो शीशी की तरफ देखता है घुस कर। ओ ओयान जो था वो जिन को बोलता है कि यहाँ पर कोई पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होने के लिए भी जगह नहीं है। पर्सनल नहीं बल्कि प्रोफेशनल बनो बोल के वो दोनों को अलग के बाद दिखाया जाता है। इनफैक्ट वहाँ पर जब वो उसे कुछ खिलाने वाला था तो वो भी बीच में आके ओयान वो खाना खाने लगता है। शीशी परेशान थी और यान्शी ये देख के बिल्कुल पसंद नहीं कर पाती कि ये लड़की के आस-पास हर कोई लड़का मंडराता रहता है और हमें दिखाया जाता है ये अंधेरा, बारिश और कोई टैक्सी ना मिलना। शीशी परेशान थी और तभी दोनों आते हैं, सुई और उयान दोनों ही बोलते हैं चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। शीशी बोलते हैं मैं किसी एक के साथ जा सकती हूँ, पहले ये डिक्लेयर करो कि किसके साथ जा रही हो। हमें दिखाया जाता है ये सुई ये बोलता है कि मेरे साथ रहे, वो बोलता है कि मेरे नाइबर है तो ये मेरे साथ जाएगी। तभी वो बोलता है नहीं, ऐसे मैं इसका बॉस हूँ और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इसका होना ना होना, तो मेरे साथ जाएगी। बोलते हैं रुको, उसके बाद ओ दिखाया जाता है शीशी जो थी वो उसका अम्ब्रेला लेके दोनों को एक-दूसरे के साथ एक ही छतरी के नीचे रख चलवा कर खुद मन ही मन में सोचती कि आई होप ये करके मैं गलत नहीं कर रही। तभी हमें दिखाया जाता है जब ये थोड़ा आगे जाती है तो उस टाइम पे जो जिन था वो अपनी गाड़ी को उसके सामने रोकता है और वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देखे। तो सुई ओयान था दोनों ही शक में आते हैं। इसी मन ही मन में सोचती है कि उसने ये सपना तो देखा था लेकिन इतनी जल्दी पूरा होगा सोचा नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे का खून करे। इस बात की वजह से लकीली टाइम अच्छा था इसका कि टैक्सी आ जाता है, उसके बाद वो वहां से चली जाती है और ये तीनों एक दूसरे का शक्ल देखते रह जाते। और हमें दिखा जाता है कि सीसी जब ऑफिस में जाती है के बाद जो भी लॉस हुआ था उसको रिकवर करने के लिए आई है और मेरे पास प्रूफ है मिस्टर प्रेसिडेंट आपके असिस्टेंट हमारी कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और उनके फॉर्मूला जो भी है वो अपने पापा को सेंड कर रही है और उसके बाद वो उसका जो मेल था अपने पापा कंपनी की बैंकरप्ट होने की बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हुई है और एक धोखेबाज है और सीसी को 24 घंटे का टाइम दिया जाता है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। हमें दिखाया जाता है सुई उसकी मदद करता है और सुई उसे बोलता है कि मुझे पता है तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। वो बोलते हैं आप मेरी इतनी अच्छी मदद कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ अगर मैं बुरी लड़की हुई तो। और तभी वो बोलता है मैंने तुम्हें देखा हुआ है स्ट्रीट क्राफ्ट को फीड करवाते हुए यार ऐसे लोग बुरे नहीं होते। और तभी हमें दिखाया जाता है इन दोनों का एक अच्छा बॉन्डिंग दिखाया जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पैरेलली जहाँ पर ओयान जो था ओयान का असिस्टेंट उसके पास आके उसके पीछे जो लड़का था जो उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है उसके बारे में उसे डिटेल बताने लगता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में की मदद से सीसी अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब हो जाती है। यान्शी भी इस चीज में इन्वॉल्व थी सीसी को फंसाने के लिए। तो जो हमारा ओयान था वो आज के बाद तुम कभी दोबारा मेरे आसपास अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे बोलकर उसको और उसके पुराने असिस्टेंट को फायर करवा देता है। डराने के बाद पर जो ओयान था उसे डांटने लगते हैं क्योंकि बिजनेस फैमिली है नाल और उसकी यान्शी अच्छी वाली बेटी थी और वो चाहते थे कि उसकी बहू वही बने। तो इसी बात की वजह से डैड उसे डांटने लगते हैं। डैड बोलने लगते हैं कि तुम अभी फिर से मैनेजर्स बन चुके हो, इतने बड़े हो चुके हो, अभी कभी कुछ में बैठो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा बोलकर लाठी लेके पीटने वाले थे। तब वहाँ के रोकती और बोलती कि आजकल के ज़माने में भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी को चला रहा है आपका बेटा, आपको तो प्राउड फील करना चाहिए बोलकर उसकी को बंद करवाती है। डैड बोलने लगते हैं कि तुम कल की आई हुई लड़की मेरे साथ लड़ोगी और वो भी मेरे अपने खुद के बेटे के लिए। और तभी वो बोलते हैं हाँ जब तक मैं हूँ आप उनको कभी भी हर्ट नहीं कर सकते बोल के वहाँ ओयान को लेके निकल लेती है। बाद उसे उसके डैड के सामने प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है
और तभी सीसी बोलते कि मैं अपने बॉस से थैंक यू सुनूंगी, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन खैर छोड़ो, अगर थैंक यू बोल ही दिया है। और तभी हमें दिखा जाता है, वो बोलता है मैं यांशी का कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो डैड की बहुत फेवरेट है। बचपन से हम दोनों अच्छे दोस्त थे और डैड को ऐसा लगता है कि वो बहुत कैपेबल है, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट कर ही लेंगे। हम सॉरी, लेकिन हाँ, मैं बाकी चीजों से तो मैं प्रोटेक्ट जरूर करूंगा, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है, और उसके बाद दिखाया जाता है अब रात वाला सीन, जहाँ पर डॉक्टर अपनी बहन की हरकतों की वजह से एम्बैरेस था, सीजी को माफी मांगता है। वो बोलती है कोई बात नहीं, वो आपकी बहन है। वो बोलता है उसने जो किया उसकी सजा उससे मिलेगी और मैं उसे डिसिप्लिन कर दूंगा, ऐसा वो बोलता है। और हमें दिखाया जाता है अब ये सारे लोग एक मीटिंग में थे और मीटिंग खत्म होने के बाद थोड़ा मस्ती कर रहे होते हैं, गेम्स खेले होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है सीसी को ट्रूथ एंड डेयर में ये पूछा जाता है उसका आइडल टाइप क्या है। तभी वो बोलती है बड़े बड़े आंखों वाला हैंडसम। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई है जो तुम्हें पसंद है। वो बोलते हैं हाँ मुझे पसंद तो है, लेकिन बताते नहीं कौन। तभी सीसी को ओयान बोलता है कि क्या मेरे आंखें बड़े हैं। वो बोलते हैं नहीं बॉस, आपके आंखें इतने बड़े हैं नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है, सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं बॉस आप बहुत हैंडसम हो, लेकिन आंखें बड़े नहीं है। जो बात उसके मन में एक इनसिक्योरिटी बना देता है। किसी के लिए स्विमिंग पूल में होती है, वो दिखती है एकदम टोटल शॉर्टलेस, बस टॉवेल को ऊपर वाले सेक्शन में कवर करके एक छोटे से निक्कर में। ओयन उस बात में गुस्सा था, सीसी उसे देखती रह जाती है। वो बोलते हैं बॉस आप इस वाले पूल में क्यों आए हो। वो बोलता है क्यों, मैं स्विमिंग नहीं कर सकता क्या। वो बोलते कर तो सकते हो लेकिन ऐसे नंगे पुंगे हो। वो बोलता है नहीं मैंने पहना है ना कपड़े, ऐसे भी स्विमिंग करते हुए कौन कपड़ा पहनता है, मैं एक मैन हूँ। बोलो अभी उससे बोलता है या फिर तुम्हें इस बात से डर है कि मेरे सिक्स पैक एब्स दिख रहे हैं तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। वो बोलते हो 6 नहीं 8 है बॉस। उसके बाद वो उससे बोलती है कि ऐसे 6 नहीं 8 पैक है अभी। वो बोलता है मुझे पता है तुम्हारे इरादे मेरे लिए कभी भी अच्छे हैं नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके पास जाता है और उसके बाद वो उसे किस करता है। सीसी तो शौक में आती है, बाद में वो भी रेसिस्ट नहीं कर पाती और किस पैक करती है। दोनों का एक अच्छा सा मूवमेंट चल रहा होता है। तभी सुई उसे कॉल करता है। वो बोलता है उठाओ मत। तभी वो बोलते क्यों, जेलस हो, मुझे उठाने तो दो ना, मुझे रोक टोक करने वाले लोग पसंद नहीं है, ऐसा हो बोल देती है। उसके बाद वो फ़ोन को स्पीकर पे लगाती है। सोई बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी, क्या तुम फ्री हो? तभी उयान बोलता है नहीं, ये फ्री नहीं, अभी वो एक काम कर रही है। और वो पूछता है तुम दोनों साथ क्या कर रहे हो? और उयान तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वो बोलता है मैं इसका बॉस हूँ, तुम्हारे जैसे सिर्फ दोस्त नहीं ना, बॉस तो बॉस होता है। तो सिसी उसे क्लियर करती है कि ये लोग एक बहुत बड़ी मीटिंग में आए थे। तभी होता है वो बोलता है कि मैं हूँ इसका बॉस और मैं अपनी एम्प्लॉय का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँ। सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो और मेरी एम्प्लॉय को डिस्टर्ब मत करो, बल्कि फोन करो। सिसी बोलते हैं क्या था ये और तुम मुझे कैसे रिलैक्स करवाओगे। वो बोलता है तुम क्या सोच रही हो, मैं तो तुम्हें मसाज पार्लर में लेके जाने वाला हूँ, बोलकर उससे अच्छा खासा मसाज दिलवा। ये दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी एक बंदा जो मिस्टर हार्ट वाला बंदा है, यस वही आता है और बंदूक तांग देता है। और उसके बोयान उसे बोलता है तुम ऐसे जाओ सिसी। तभी वो जाती नहीं, शूट होता है और बेचारा बंदा वहीं पर ऑन द स्पॉट बेहोश। एंड देन हम देखते हैं सिसी बहुत रो रही होती है, रो रही होती है और वो बोल रही होती है प्लीज अपनी आंखें खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। रोने लगती है, बोल रहा होता है कि तुम्हारे सबसे बड़ा मिशन ये था, कुछ करो और करने में कामयाब हुई और उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग भी आई हुई है, तो अब तुम्हारा मिशन खत्म। वो मन ही मन में सोचती है मेरा मिशन खत्म तो हो गया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने इसको परस्यू किया था। सोच के बहुत रो रही होती है, रो रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर हमारा बंदा अपनी आंखें खोलता है और वो बोलता है तुम मेरे लिए रो रही हो। ओ उसे जिंदा देखकर तो और रोने लगती है। वो बोलता है खुश नहीं हो क्या मैं जिंदा हूँ। और तभी वो बोलती है मैं खुश हूँ, लेकिन तुम ठीक कैसे हो सकती हो। और तभी वो उसे अपना बुलेट प्रूफ वेस्ट दिखा देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो थी उसे बताता है कि उसे दरअसल पता था उसके साथ कुछ हो सकता है और उसका जो था जो दरअसल उसके पापा का ही सौतेला बेटा था, तो वो उससे बहुत नफरत करता था। इसी बात की वजह से उसने सब कुछ किया हुआ है, उसको पता था। और वो बोलता है उसने बहुत कुछ झेला हुआ है और इसीलिए मैं उसके साथ कुछ करना नहीं चाहता। और ऐसे भी डैड ने जो किया उसके बाद बहुत कुछ चीजें बुरी हुई है हम सब के बीच में, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है बस मिनिमम सी क्राइम तो मतलब जो कम से कम जो सजा है वो उसे मिलेगा, मुझे इससे पहले उसे पकड़वाना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद गाड़ी में जाते टाइम अनु से बोलता है कि मैं 1 हफ्ते के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तब तक तुम्हें अपना ख्याल रखना है। वो हाँ बोलती है और हमें दिखाया जाता है अब जब इवेंट चल रहा होता है तो जीन ऑन द
स्पॉट लाइव स्ट्रीम में उसे अपने प्यार का इज़हार सी नीचे जी वो तो रिएक्ट भी नहीं कर पाती और बाद में पर लाइट ऑफ करके सिचुएशन को हैंडल किया जाता है और अपनी जो असिस्टेंट थी उसको जिन बहुत अच्छे से समझाता है कि उसे बहुत प्यार करता है और उसी के साथ पूरी फ्यूचर को देखना चाहता है। मीडिया वाले पूरी तरह से उसके पीछे पड़े हुए होते हैं, उसका दिमाग खराब कर रहे थे। किसी के पास आता है ओयान का मैनेजर और ओयान का असिस्टेंट और उसके बाद वो बोलता है कि नेक्स्ट वीक शादी करने वाले तो उस केस में किसी और के साथ आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। ये बस आप लोगों का बना बनाया हुआ एक गेम है बोलकर सबका मुंह बंद करवाता है। सीसी को कॉल आता है ओयान का। ओयान उससे बोलता है कि मुझे सब कुछ करना पड़ा सिचुएशन को संभालने के लिए। तभी वो बोलते कि पर उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं है और तुम्हें सब कुछ करने से पहले मुझे बता देना चाहिए था बोल के गुस्से में फोन को रख देती है। और हमें दिखाया जाता है जीजी वेट कर रही थी कि शायद वो कॉल करेगा लेकिन 2-3 घंटे तक भी वो उसे कॉल बैक करता ही नहीं है, उसे कुछ बताता ही नहीं कि क्या हुआ है। और हमें दिखाया जाता है जब वो अपने काम पे थी तो सारे मीडिया वाले क्योंकि जिन ने उसे प्रपोज किया था अटैक कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक मार्क्स पर्सन आके उसे वहाँ से लेके भगा लेता है और ये कोई नहीं बल्कि जिन गाड़ी में ले जाने के बाद जिन उसे अपनी सारी दिल की हाल बता देता है दोबारा लेकिन शीशी उसे क्लियरली मना कर देती है। मतलब उसके दिल में उसके लिए ऐसी वाली फीलिंग नहीं है, उसका बहुत अच्छा दोस्त है इसके अलावा कुछ नहीं। दिल ऑन द स्पॉट टूट और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शीशे का दरवाजा नक नक होता है। उसे लग रहा था कि वो यान होगा लेकिन वहाँ पर सोई था। वहाँ पर आता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। आज मैं अपनी दिल की बात बताने आया हूँ। मैं आपको लाइक करता हूँ लेकिन मैंने देखा हुआ है उसका कन्फेशन बहुत सिंसियर है। ऐसा लगता है वो आपको बहुत पसंद करता है। आप जिसको भी चूज़ करोगे मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात होगी एंड आई विश यू ऑल लक बोल के वहाँ से बाय बोल के चला जाता है। अपने मन में सोचती है कि इतना अच्छा, इतना सिंसियर बंदा, इतना इंटेलिजेंट, इसका आईक्यू इतना है, वो इतना पॉपुलर बंदा है और मेरा बचपन का दोस्त और मुझे प्यार इस गधे से हुआ जिसको मेरी परवाह नहीं सोच के बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसने तो उसे कॉल भी नहीं किया, कोई मैसेजेस भी नहीं किया और हमें दिखाया जाता है वो बहुत परेशान थी तभी उसे कांग्रेचुलेट की। वो अपने मिशन पे कामयाब हो गई थी। वो उयान को परस्यू करने में कामयाब हो गई थी और उसके दिल में उसके लिए फीलिंग प्लस उसके मन में भी उसके लिए फीलिंग आ गई थी। लेकिन तभी सिस्टम उसे बोलता है कि जो उयान था वो तुम्हें परस्यू कर रहा था वो भी उसका गेम का पार्ट था क्योंकि सिस्टम सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि सभी खिलवा रहा था और वो तुम्हारे लिए जो भी किया सब कुछ गेम का पार्ट था। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि जिस लड़के को मैं लाइक करती हूँ वो मेरे साथ गेम खेल रहा है, ये क्या बात हुई? उसे बहुत बुरा लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जा रहे होते रोड पे चलते-चलते बहुत बड़ा पॉन्ड से क्रॉस हो रही थी और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा बंदा उसे देख लेता है। वो उसके पास भाग के जाता है। उसे ऐसा लगा था कि जी वहाँ से जंप लगाने लगी। भाग के जाता है और उसके बाद वो उसे बोलता है क्या कर रही हो? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन को काटा जाता है। ऑफिस में सीसी जाती है और उसके बाद उयान के पास अपना रेजिग्नेशन लेटर छोड़ देती है। वो बोलता है कि क्या तुम सच में ऑफिस छोड़ना चाहती हो? वो बोलती है हाँ बॉस, अब भी इस गेम में थी और मैं भी इस गेम में थी और मेरा काम खत्म हो चुका है तो अब मुझे सी लड़की को आप परस्यू करके क्या करोगे और मेरे लिए मेरा मिशन खत्म हो चुका है तो अब बस हो गया। वो उसे बोलता है कि तुम्हारा मिशन बस मुझे कन्क्वर करना था, मेरा दिल जीतना था और जीत लिया तो ऐसे चले जाओगे? वो बोलते हैं हाँ बस और उसके बाद वो वहाँ पर पेपर साइन करता है और वो बड़े गुस्से में वहाँ से निकल। उयान को भी बुरा लग रहा था और को भी बुरा तो लग रहा होता है और हमें दिखाया जाता है जब वो घर पे थे उसे कॉल करता है और वो बोलता है फायरवॉर्क देखने के लिए आओ। वो बोलते हैं नहीं, मैं अपने बॉस के साथ ऐसे कोई डेट पे नहीं जाती। वो बोलता है अगर तुम नहीं आई तो मैं यहाँ पर पूरी रात रहूंगा और सुबह तक यहीं पर खड़े होने वाला हूँ तो चुपचाप आओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ऐसे बोलता है तो सीसी को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन बाद में देखते हैं कि उसका असिस्टेंट उसके लिए कुर्सी लेके आता है, एक ओढ़ने का कपड़ा लेके आता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी नीचे आ जाती है और उसके बाद ये लोग फायरवर्क देखने के लिए चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद काफी प्यारा नजारा था, दोनों एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद सीसी को वो बोलता है मुझे तुमसे कुछ बोलना है। वो बोलते नहीं एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बोलना है। उसके बाद उसे बोलती है आई एम सॉरी, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। उसे रियलाइजेशन था कि किसी के दिल के साथ खेलना कोई गेम नहीं होता और इस दौर तो उससे प्यार करने लगी थी लेकिन उस कुछ बोलती उससे पहले उसे बड़े पैशनेटली किस कर लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उयान था और सीसी को बोलता है जो भी था हम दोनों ने इक्वली इन्वॉल्व
किया हुआ है इन सब चीज़ों को और हम जानते हैं कि हम एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो हम ये सब कुछ ख़त्म करके एक रिश्ता नहीं कर सकते। आई लाइक यू सो मच सिसी ऐसा वो बोलता है, वो उसे कुछ बोलते उससे पहले हमें दिखाया जाता है अचानक से सिसी कहीं तो टेलीपोर्ट हो जाती है। के बाद हमें दिखाया जाता है सिसी कहीं तो टेलीपोर्ट हो गई थी, उसे डर लगा कि वो अपने रियल वर्ल्ड में आ गई हो और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ओयन आता है। ओयन को देख के वो बहुत खुश होती है, उसे हग करती है। ओयन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी किस्से कहानियों हीरो नहीं हूँ, मैं तुम्हारे असली लाइफ का हीरो हूँ और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा वो बोलता है, सिसी बहुत खुश होती है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों को ऐसे ही और ड्रामे देखने हैं तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई विल बी बैक विथ अनदर ड्रामा सून, तब तक के लिए थैंक्स फॉर